सोनार बस्ती के रियायतों ने बस्ता कोला प्रबंधन व आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ उनकी जमीन पर अवैध तरीके से खनन का कार्य करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बस्ता कोला महाप्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए रियायतों ने उनके जमीन पर कार्य कर मशीनों को वापस लौटा दिया है। रियायतों ने बस्ता कोला प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। राजेश वर्मा ने कहा कि बस्ता कोला सोनार बस्ती के 15 रियायतों के यहाँ 35.69 एकड़ जमीन है। विशेषज्ञ ने बस्ता कोला देव प्रभा आउटसोर्सिंग के विस्तारीकरण के लिए हम रियायतों से 12.81 एकड़ जमीन अधिग्रहण की है, जिसका मुआवजा मिला है, लेकिन बाकी 23.509 एकड़ जमीन की बिना मुआवजा दिए ही उस जमीन पर खनन कार्य शुरू कर दिया गया है। विशेषकर के बस्ता कोला महाप्रबंधक पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि हम रियायतों की थोड़ी जमीन खरीद कर सब जमीन पर अवैध तरीके से अवैध रूप से खनन करना चाह रही है। अब तक बिना खरीदे 10 एकड़ जमीन पर आउटसोर्सिंग ने खनन कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन रियायत चुप नहीं बैठेंगे। मांग है जी, मैं विनय कुमार सोनकार बस्ता कोला सोनार बस्ती से रहता हूँ। मेरे खेत 39 डिसमिल है, जो मैं बाहर में काम करता था, लेकिन अचानक हमको क्या हुआ, रात में लोग खेत को कोड़ दिया, नाला बना दी चुका है। और इसके बाद भी जब इन लोग गए हम प्रबंधन के पास, तो वो बोले आपका ज़मीन का अधिग्रहण कर लेंगे, लेकिन आपका मतलब टाइम लेंगे, हम थोड़ा काम होने दीजिए, काम को मत रोकिए। तो हम इसीलिए हम लोग सारा डीसी को दिए, सारा जगह लिख के दिए हुए, लेकिन अभी तक हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी हम लोग डीसी को लगातार काम करते जा रहे हैं। टोटल कितना जमीन? टोटल 1 एकड़ 44, 1 एकड़ टोटल 35 एकड़ है। मेरा 184 है यहाँ टोटल। हम डीसी को दिए हैं, कोयला भवन दिए हैं, और अंचल अधिकारी को दिए हैं, बीसीएल सीएमडी को दिए हुए हैं, और झरिया थाना को भी दिए हुए हैं। जनरल कंपनी तरफ से आप जबरन कंपनी तरफ से तो जा रहा है। अभी आप जो मांग है आप पूरी हो तो क्या कीजिए? हम लोग कुछ भी कर लेंगे, अभी आत्मदाह कर लेंगे। बाबूजी का तो 2 बार हार्ट अटैक आ रहा है, उनका जो खेत ऐसा हो गया, हो सकता है उनका कुछ ना हो जाए, तो इसके लिए बीसीएल पूरा जिम्मेदार होंगे। इसका कुछ भी होगा तो अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन बोल रहे हैं? आपका काम हो रहा है, बस यही बोल रहे हैं। विनय कुमार सोनकर, पिताजी का नाम हरिदास। हम लोग को उग्र होने पर बाध्य कर रहा है। हम लोग आत्मदाह करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, और अपने जमीन पर हम मात्र 75 साल में बाबूजी हैं, जिनका स्थिति बहुत खराब है, वो आके यहाँ रोके थे काम को, लेकिन हम लोग को आश्वासन दिया जमीन को किए बिना। रैयत है बस्ता कोला, मौजा नंबर 140, खाता संख्या 94 96 100 146 147 148। जो ज़मीन को हम रैयतों का ज़मीन को बस्ता कोला सोनार बस्ती के रैयत के ज़मीन को बीसीसीएल अवैध ढंग से उत्खनन कर रहा है, और बार बार बीसीसीएल के जीएम से वार्ता करने के बाद वो यही कहता है कि हम लोग आपका भुगतान करेंगे, झूठा आश्वासन देता है, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। कल हम लोगों ने जाकर के उनसे फिर वार्ता की, तो वो कहते हैं कि हम एलबी और कुमनाथ सिंह एंटी देव प्रभा के जो मालिक हैं, उनको हमने मना किया, लेकिन दिन को वो काम बंद करेगा और फिर रात को काम चालू करेगा, तो हम इसमें कुछ भी करने से सक्षम नहीं है। तो हम लोगों ने कहा भाई, हम लोग का जो मुआवजा है, हम रैयतों का जो मांग है, उसको पूरा करिए। टोटल जमीन कितने? टोटल हमारा ज़मीन 35 एकड़ 69 डिसमिल है, जिसमें बीसीसीएल 12 एकड़ अधिग्रहण की है, जिसका मुआवजा दिया है, और बाकी 23 एकड़ ज़मीन को अवैध ढंग से लगातार परस्पर उत्खनन किए जा रहा है। कितने रैयत है इसमें? लगभग 12-13 रैयत है। हम लोग तो क्या मांग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का ज़मीन का जो भुगतान है उसको क्रय करे, उसके बाद हम लोग का भुगतान करने के बाद अपना काम करे, लेकिन वो जबरन जो है काम कर रहा है और हम लोग का भुगतान नहीं कर रहा है। तो हम तो जीएम से और बीसीसीएल के सारा आलाधिकारी से मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ग्रामीणों के साथ जो है अत्याचार ना करें। हमारा जो मांग है, हमारा जो ज़मीन का उचित मुआवजा है उसको दे, उसके बाद क्रय करने के बाद अपना काम करें। जो मांग है नहीं पूरी तो उसके आगे क्या कीजिए? हम लोग आत्मदाह पर बैठेंगे परस्पर। इसके लिए हमने डीसी को, एसपी को, एसएसपी को, सीओ ऑफिस, बीसीसीएल प्रबंधन को हम लगातार 1995 से पत्राचार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार वर्मा, बस्ता कोला रैयत।